हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू स्प्रिंग बोर्ड कंसेप्चुअल वीडियो सीरीज। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं स्प्रिंग बोर्ड के बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट को, दैट इज @async एनोटेशन। async एनोटेशन का कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझा दूंगा। कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, यानी कि जब हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो कहाँ कहाँ पे हमारे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है async एनोटेशन का। फिर मैं आपको कोडिंग करके भी बताऊंगा और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम ज़ीरो। एंड जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो हर एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, किस तरीके से async को हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले प्रोजेक्ट में। फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूजिंग गिटहब रिपॉजिटरी। सो गिटहब रिपॉजिटरी पे हम लोग यूजर नेम पास करेंगे और उसके बेसिस पे हमें डिटेल्स फेच करेंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मैं आपको बना के देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो async एनोटेशन। सो पहले हम लोग देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। इन स्प्रिंग बोर्ड द async एनोटेशन इज अ पावरफुल फीचर दैट allocates developer to execute method asynchronously, enhancing concurrency and application performance। अभी एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि एक मेथड को हमने कॉल किया तो थ्रेड उस मेथड को कॉल नहीं कर सकता जब तक वो फिनिश ना हो जाए। ठीक है, उसको फिनिश होने का वेट करेगा फिर हम लोग कॉल कर सकते हैं। और असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि सेम टास्क को हम लोग पैरेलल वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट टास्क का वेट नहीं करेंगे। तो वो हम लोग अचीव कर सकते हैं यूजिंग @async एनोटेशन। ठीक है, देन इट्स स्पेशली यूजफुल फॉर हैंडलिंग टाइम कंज्यूमिंग टास्क विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड। जब भी हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक होता है मेन थ्रेड, यानी कि हमारा एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक थ्रेड का काम करता है, और एक हम लोग एक्स्ट्रा थ्रेड क्रिएट करेंगे जो कि उस थ्रेड को अफेक्ट नहीं करेगा और पैरेलली में हमारा टास्क भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन देखते हैं उसका की फीचर्स। तो पहला आता है हमारा यहाँ पे असिंक्रोनस मेथड एग्जीक्यूशन, सेकेंड है थ्रेड पूल कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड इज नॉन ब्लॉकिंग फीचर एंड कंप्लीटेबल फीचर सपोर्ट। सो हर एक पॉइंट्स को मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। सो पहला पॉइंट है हमारा असिंक्रोनस मेथड एग्जीक्यूशन। द @async annotation can be applied to method indicating that they should be executed asynchronously in a separate thread। सो जो भी हम लोग मेथड के ऊपर @async annotation यूज करेंगे उस मेथड को हम लोग डिफरेंट थ्रेड में रन कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग आवर मेन थ्रेड। देन सेकेंड पॉइंट इज थ्रेड पूल कॉन्फ़िगरेशन। सो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सो थ्रेड पूल कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बोट मैनेजेस अ थ्रेड पूल दैट इज यूज्ड टू रन असिंक्रोनस मेथड्स, यानी कि हम लोग थ्रेड पूल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं एंड उसमें हम लोग जो है अपने टास्क को डिफाइन करेंगे और हम लोग बीन क्रिएट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कोडिंग करके किस तरीके से हम लोग थ्रेड पूल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हमारे कोड के अंदर। डेवलपर कैन कॉन्फ़िगर द थ्रेड पूल साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज फॉर ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो मैं आपको कोडिंग करके ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देन नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि एक टास्क का फिनिश होने का हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग जो है मल्टीपल टास्क को पैरेलली रन कर सकते हैं इन अ असिंक्रोनस मैनर। सो asynchronous method don't block the calling thread, allowing it to continue its work without waiting for the method to complete। यानी कि हम लोग जिस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो उस टास्क का कंप्लीट होने का वेट नहीं करेंगे, हम लोग वापस से सेकेंड कॉल कर सकते हैं विदाउट कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूचर एंड कंप्लीटेबल फीचर सपोर्ट। सो ये एक क्लास है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं हमारे असिंक्रोनस एनोटेशन का और असिंक्रोनस टेक्निक का यूज करने के लिए। सो पहला पॉइंट है असिंक्रोनस मेथड कैन रिटर्न java.util.concurrent फीचर एंड java.util.concurrent कंप्लीटेबल फीचर। सो कंप्लीटेबल फीचर को देखेंगे और फ्यूचर के देखेंगे तो वो हमारे कंकरेंट पैकेज के अंदर आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ऑब्जेक्ट्स इनेबलिंग रिट्राइवल ऑफ रिजल्ट्स व्हेन द टास्क कंप्लीट, यानी कंप्लीटेबल फीचर का मतलब क्या होता है कि जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। दिस इज इन शॉर्ट। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं यूज़ केसेस, हम लोग कहाँ कहाँ पे आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा parallel processing. So execute task concurrently such as processing multiple data items simultaneously. Second है IO operation, ideal for IO bound operation like reading writing हो गया फाइल्स और मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट वाइल वेटिंग फॉर IO कैन बी bottleneck। यानी कि हम लोग सपोज इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और चाहते हैं कि उस
रिक्वेस्ट से और उस पाथ से हमें को डेटा रीड करना है। तो जब तक वो डेटा रीड नहीं होगा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग असिंक का यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड जॉब्स, परफॉर्म बैकग्राउंड जॉब्स लाइक सेंडिंग ईमेल्स हो गया, जनरेटिंग रिपोर्ट्स हो गया और डेटा सिंक्रोनाइजेशन विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन रेस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब क्या है कि हम लोग बैकग्राउंड में अगर कोई टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सपोज हमें ईमेल सेंड करना है बल्क में और फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, रिपोर्ट को जनरेट करना है मंथली बेसिस पे या फिर कुछ वीकली बेसिस पे, डे बेसिस पे, तो वो चीज़ भी हम लोग असिंक्रोनस टास्क का यूज करके हम लोग अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। अभी सपोज आप अमेजोन के साइट पे आते हैं, ठीक है, अभी उसमें क्या होता है कि हम लोग जो पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जितना भी टास्क होता है पीछे वो सब ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। हमारा डेटाबेस में कितना हमने ऑर्डर किया था, कितना हमारा अकाउंट से क्या डिटेल्स है, कितना बैलेंस है, वो सब चीज़ें हम लोग वन बाय वन लोड करके रखते हैं। तो यूजर जब क्लिक करेगा तो उसको वो डिटेल्स दिख जाता है। तो क्या होता है कि हमें यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता उतने टाइम के लिए। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। देन अभी हम लोग देखते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है। सो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिंपल चीज़ है। सो अगर हम लोग किसी टास्क को अचीव कर सकते हैं विदाउट मैनुअल इंटरेक्शन, सो उससे क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। देन स्केलेबिलिटी, यानी कि हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बड़े टास्क को भी हम लोग इस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो स्प्रिंग बूट थ्रेड पूल मैनेजमेंट अलाउ यू टू स्केल एंड ऑप्टिमाइज द एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट वर्कलोड। देन थर्ड इज रेस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेसेस। सो एप्लीकेशन रिमेन्स रेस्पॉन्सिव प्रोवाइडिंग अ स्मूथर यूजर एक्सपीरियंस इवन ड्यूरिंग रिसोर्स इंटेंसिव टास्क। यानी कि कुछ ऐसे टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सो फास्टर रेस्पॉन्सिवनेस से क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमें जो बैकग्राउंड में कितना टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट दिख रहा है, दैट्स इट, उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। देन लास्ट इज टास्क आइसोलेशन, यानी कि asynchronous method are executed in isolated thread, reducing the risk of one task impacting another। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि असिंक्रोनस टास्क जो है वो क्या होता है, डिफरेंट थ्रेड में रन होता है और मेन थ्रेड को अफेक्ट नहीं करता। तो ये था कुछ बेनिफिट्स, उसके की फीचर्स देख लिए और कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। अभी हम लोग डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला इंटेलिजेंट IDEA। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो आगे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको कोडिंग में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए आप लोग। सो लेट्स मूव टू इंटेलिजेंट IDEA एंड स्टार्ट राइटिंग आवर कोड। सो यहाँ मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट IDEA के ऊपर। अभी मैं क्लिक करूँगा फाइल, देन न्यू एंड क्लिक करूँगा प्रोजेक्ट के ऊपर। सो यहाँ पर जो है स्प्रिंग इनिशियलाइजर सिलेक्ट करना है एंड प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे दूँगा स्प्रिंग बूट असिंक एग्जाम्पल। एंड यहाँ पर ग्रुप का नाम जो है वो कोड में डाल देता हूँ एंड पैकेज का नाम भी जो है मैं कोड में से एंड करता हूँ, दैट्स इट। और जो टाइप रहेगा हमारा ये रहेगा मेमन। सो ये ध्यान में रखिएगा, मेमन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड जो भी बाकी सारी चीज़ें जैसा है उसको एज इट इज रहने देना है। क्लिक करना है नेक्स्ट पे एंड यहाँ पे हमें बेसिक दो ही डिपेंडेंसी चाहिए, एक चाहिए लॉम्बॉक और चाहिए स्प्रिंग वेब, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे करूँगा वेब डिपेंडेंसी को लोड एंड सेकेंड करूँगा मैं लॉम्बॉक, ठीक है, दैट्स इट। इसको करते हैं हम लोग क्रिएट। अभी हमारा एप्लीकेशन का जितने भी डिपेंडेंसी रहेंगे सारे डिपेंडेंसी हमें डाउनलोड करके मिल जाएंगे। सो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट, सारे जितने भी चीज़ें थे डिपेंडेंसी सब कुछ लोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट, लोड हो गया। अभी हम लोग करते हैं हमारा कोडिंग स्टार्ट। सो कोडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो पैकेज क्रिएट करके दे दूंगा। सो पहला पैकेज होगा हमारा कॉन्फ़िग पैकेज, जहाँ पे हम लोग असिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो इसका नाम रखता हूँ कॉन्फ़िग एंड इसको क्रिएट करता हूँ। सो कॉन्फ़िग पैकेज मैंने क्रिएट कर लिया। अभी इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा असिंक कॉन्फ़िग, दैट्स इट, असिंक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको ना मुझे @कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारा एप्लीकेशन को मालूम पड़ जाए। और स्प्रिंग बूट असिंक एग्जाम्पल में ना यहाँ पर मुझे एक एनोटेशन यूज़ करना पड़ेगा @enable async। सो ये दो चीज़ें पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हमारे पास जो असिंक कॉन्फ़िग फाइल है यहाँ पर मुझे जाएंगे और यहाँ पर हमें थ्रेड पूल का कंसेप्ट जैसे मैंने बताया था उसका मुझे बीन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे करूँगा @bean एंड इसका नाम मैं रख दूंगा असिंक एग्जीक्यूटर, असिंक एग्जीक्यूटर, ठीक है। ये हो गया मेरा असिंक एग्जीक्यूटर। अभी यहाँ पे मुझे करना है बीन क्रिएट थ्रेड पूल टास्क एग्जीक्यूटर का और रिटर्न कर दूंगा मैं एग्जीक्यूटर को यहाँ से एग्जीक्यूटर,
एग्जीक्यूटर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लोग थ्रेड पुल टास्क एग्जीक्यूट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग सेट करने वाले हैं। सो एग्जीक्यूटर इज इक्वल टू न्यू थ्रेड पुल टास्क एग्जीक्यूटर, देन एग्जीक्यूटर डॉट सेट, यहाँ पे देखेंगे सेट मैक्स पुल साइज, सो इसको करते हैं हम लोग 4, देन एग्जीक्यूटर डॉट सेट कोड पुल साइज इज इक्वल टू 4, देन एग्जीक्यूटर डॉट एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है सेट वेट फॉर टास्क टू कंप्लीशन। अभी क्या होता है ना, इसको हमें करना पड़ेगा ट्रू। इसका मतलब क्या है कि सेट वेट फॉर टास्क टू कंप्लीट ऑन शटडाउन, शटडाउन होने के बाद हमें टास्क को कंप्लीट करने का वेट करना है। और एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, थ्रेड का नेम सेट कर सकते हैं, थ्रेड नेम प्रीफिक्स का मेथड का यूज़ करके। यहाँ पे मैं डालूंगा कोडमिथ, तो ये मेरा थ्रेड का नाम हो गया, और इसकी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जो हमने अभी क्रिएट किया एग्जीक्यूटर को, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, जहाँ पे मैंने बीन क्रिएट किया असिंक एग्जीक्यूटर का, ठीक है। अभी यही बीन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने असिंक मेथड के ऊपर। कैसे यूज़ करेंगे, तो पहले मैं एक क्रिएट करता हूँ सर्विस, ठीक है। इस सर्विस का नाम देता हूँ मैं गिटहब सर्विस, गिटहब सर्विस, ठीक है। और ये मेरा है एक कंपोनेंट, तो यहाँ पे मैं @सर्विस डाल देता हूँ टैग, जिससे हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तो इसको एज अ सर्विस कंसिडर करेगा। अभी देखिए यहाँ पर मुझे करना है एक मेथड क्रिएट, जहाँ से हम लोग डिटेल्स को फैच करेंगे। तो मैं एक माइनर चेंजेस करूँगा मैं यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड असिंक एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट्स करूँगा कमांड लाइन रनर को, ठीक है, कमांड लाइन रनर। सो कमांड लाइन रनर का क्या मतलब होता है कि जब भी हमें रन मेथड को ओवरराइड करना रहेगा तो हम लोग कमांड लाइन रनर को इम्प्लीमेंट्स करते हैं। और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स मेथड में जाएंगे, देखिए रन मेथड मुझे मिल गया, यहाँ पे करते हैं ओके। सो मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, @SLF4J, जिसका यूज़ करेंगे लॉग्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे log डॉट इन्फो स्टार्टिंग स्प्रिंग और सिंक्रोनस एप्लीकेशंस, इसको करते हैं बंद। अभी देखिए यहाँ पर जो गिटहब सर्विस है उसका मुझे यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं करूँगा गिटहब सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट। सो प्राइवेट गिटहब सर्विस, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ऑटोवाइड करने के लिए ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सो ये ऑटोमेटिकली ऑटोवाइड हो जाएगा। तो हमने गिटहब सर्विस का यूज़ कर लिया। अब गिटहब सर्विस मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, जो गिटहब का API है वहाँ पास करेंगे यूज़र नेम विद दैट URL, और उसके बेसिस पे हम लोग डिटेल्स को फेच करके लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ फाइंड यूज़र, मैं पास कर दूंगा यूज़र नेम। सो सपोज पहला है मेरा कोडमिथ गिट, ठीक है, इसको मैं करता हूँ बंद। सो कोडमिथ गिट, ठीक है, फाइंड यूज़र। अभी हमें यूज़र को फाइंड आउट करना है, तो हमें यूज़र का मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पर इसको मैं एक सर्विस पैकेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे पैकेज एज अ सर्विस, ठीक है। एंड इस सर्विस के अंदर गिटहब सर्विस को हम लोग मूव कर देते हैं, इसे हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। एंड यहाँ पे हम लोग एक पैकेज क्रिएट करेंगे मॉडल करके। सो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया मॉडल पैकेज, एंड इसके अंदर जो है यहाँ पर मैं कर दूंगा यूज़र करके क्रिएट। एंड यहाँ पर जो है मुझे क्रिएट करना है @getter, @setter, @all argument constructor, @no argument constructor, @toString, दैट्स इट। सो ये सारे एंड उसका हमने यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पर जो है मुझे यूज़ करना पड़ेगा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग बायो, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, और प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप, यानी कि जो हमारा यूज़र है, यानी तो गिटहब रिपोजिटरी का सपोज हम लोग पास करते हैं यूज़र नेम कोडमिथ गिट। तो कोडमिथ गिट के बेसिस पे ये 4 डिटेल्स जो है हम लोग फेच कर सकते हैं। मल्टीपल हमें रिक्वेस्ट मिलता है, माने कि जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो एज अ रेस्पॉन्स में जेसन आता है, ठीक है। तो जेसन का मैपिंग जो है हम लोग सिर्फ 4 फील्ड के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, नेम हो गया, बायो हो गया, ईमेल हो गया और टाइप हो गया। यहाँ पे हमें 15-20 मिलते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए और आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ 4 डिटेल्स को ही प्रिंट करूँगा, ठीक है। सो बस एग्जाम्पल कितना कॉम्प्लिकेट ना बने। अभी ये हो गया मेरा, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ यूज़र, और यूज़र में हम लोग करेंगे कोडमिथ का user1, ठीक है। तो जब मैं इसको हिट करूँगा तो इसको पहले मेथड क्रिएट कर लेते हैं,
अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हम लोग जब भी हम लोग किसी रेस्ट एंड पॉइंट को हिट करते हैं तो हमें रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करना है। तो रेस्ट टेम्पलेट के लिए यहाँ पर पहले मुझे @bean क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक रेस्ट टेम्पलेट यहाँ पे करेंगे रेस्ट टेम्पलेट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट और रिटर्न कर देंगे हम लोग रेस्ट टेम्पलेट को, ठीक है। और इसी बीन को हमें यूज़ करना है यहाँ पर टू हिट द रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है। एंड इसको मैं करता हूँ @all आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो मैंने यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसको ऑटो वाइड कर दिया यूजिंग ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अभी यही रेस्ट एंड पॉइंट का यूज़ करेंगे हम लोग हिट करने के लिए। और मैं यहाँ पे करता हूँ SLF4J जिससे मैं लॉग्स को प्रिंट कर सकूँ। सो logs.info फाइंडिंग यूज़र, यहाँ पे यूज़र का नेम आएगा ऑन गिटहब रिपॉजिटरी, ठीक है। एंड यहाँ पे डाल दूंगा मैं यूज़र नेम को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसको करते हैं बंद। सो ये जो फाइंड यूज़र मेथड है @async एंड से करना पड़ेगा डिक्लेयर, क्योंकि हमें इसे ट्रीट करना है असिंक्रोनस मैनर में। तो मैं यहाँ पे करूँगा @async। तो ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा जो बीन मैंने क्रिएट किया है। तो ये बीन का नेम है, यहाँ पे आता हूँ पेस्ट कर। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया बीन का नाम, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा स्ट्रिंग URL और यहाँ पे पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट और पास करना पड़ेगा मुझे एंड पॉइंट। सो एंड पॉइंट्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी एंड पॉइंट्स है। सो मैंने यहाँ पे कोड को पेस्ट कर लिया, यहाँ पे यूज़र नेम पेस्ट करना है मुझे और ये रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करके मुझे रिटर्न करना है रिजल्ट्स को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र रिजल्ट इक्वल टू रेस्ट टेम्पलेट डॉट गेट फॉर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे पास करना है मुझे फर्स्ट पैरामीटर विल बी URL एंड सेकेंड पैरामीटर जिसके साथ मैप करना है तो आएगा यूज़र डॉट क्लास, ठीक है। तो हुआ कंप्लीट। अभी देखिए ये रिजल्ट्स को मुझे करना है रिटर्न, तो मैं जस्ट फॉर पर्पस ना मैं यहाँ पे थ्रेड को करता हूँ स्लीप 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ 1 सेकेंड के लिए स्लीप और मैं इस मेथड को करता हूँ थ्रो। सो थ्रो करेगा इंटरप्टेड एक्सेप्ट है। सो देखिए यहाँ तक मैंने क्या किया, रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करके मैंने इस URL को हिट किया एंड उसको मैंने मैपिंग किया यूजर डॉट क्लास के साथ और ये जितने भी रिजल्ट्स रहेंगे ना उसको मुझे रिटर्न करना है यूजिंग कंप्लीटेबल फ्यूचर से। सो कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट कंप्लीटेड फ्यूचर एंड यहाँ पे पास कर देंगे रिजल्ट्स को और इस मेथड का रिटर्न टाइप हम लोग चेंज करना पड़ेगा अभी। सो लेट्स क्लोज ओवर दिस वन एंड चेंज द मेथड सिग्नेचर, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिए। अभी ये रिटर्न टाइप जो है यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं चेंज, ठीक है। तो पहले मैंने चेंज नहीं किया जिससे आपको पता चले कि कैसे कोडिंग करने के टाइम पे हम लोग क्या फेस करते हैं और कैसे उसको ओवरकम करना है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट यूजर। सेम चीज़ मैं यूज़ करूँगा सेकेंड के लिए और यहाँ पे पास कर दूँगा यूज़र 2 एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा जावा टेकी -JT, ठीक है। ये हो गया। एंड देखिए जो भी रिजल्ट्स मैंने क्रिएट किया है ना यूज़र 1 के बेसिस पे यूज़र 2 के बेसिस पे, इसको मुझे कंबाइन करना है यूजिंग कंप्लीटेबल फ्यूचर। तो उसमें एक मेथड होता है, इसको करते हैं बंद। सो यहाँ पे करेंगे हम लोग कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट ऑल ऑफ, ठीक है। इस मेथड को करेंगे यूज़ और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा ये कंप्लीटेबल फ्यूचर यूज़र 1 एंड यूज़र 2 और इन दोनों रिजल्ट्स को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो यूज़ करूँगा मैं ज्वाइन मेथड का। तो ये सब होने के बाद जो भी डिटेल्स रहेंगे उसको हम लोग सक्सेसफुली प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यूज़र 1 का रिजल्ट को अपडेट करेंगे, फिर यूज़र 2 का और फिर दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। एंड यहाँ पर जो है logs.info एंड यहाँ पर प्रिंट करेंगे यूज़र 1 एंड यहाँ पे आएगा हमारा यूज़र 1.get, ठीक है। एंड इसको हम लोग वापस से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा यूज़र 2 एंड देन यहाँ पे आएगा यूज़र 2.get। सो हमारा कोड जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी हमें इसे टेस्ट करना है, तो आई होप सक्सेसफुली सब कुछ प्रॉपर चलेगा। और इसके लिए आपके पास नेट का कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो एंड पॉइंट हम लोग हिट करेंगे वो हमारा एक वेब का एंड पॉइंट है, तो उसके लिए नेट का काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं सब कुछ प्रॉपरली चलता है कि नहीं। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो उसे हम लोग फिक्स कर लेंगे। सो रन दिस वन एंड लेट्स सी द कंसोल आउटपुट। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है अभी एंड लेट्स सी फाइंडिंग यूज़र एक्टिव डिटेल्स और हमने यहाँ पे सक्सेसफुली हर एक चीज़ को प्रिंट कर दिया है। देखिए
ईमेल में यहाँ पे ना ला रहा है बिकॉज मैंने ईमेल स्पेसिफाई नहीं किया अपने गिटहब रिपोजिटरी पे। टाइप जो है मेरा यूज़र है, यहाँ पे आप टाइप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ईमेल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने टास्क को एग्जीक्यूट कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कोडमिथ का 1 है, कोडमिथ 2 है, यानी कि 2 टास्क है, फाइंडिंग जावा टेक की, फाइंडिंग कोडमिथ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने यहाँ पे हिट किया था कोडमिथ को फर्स्ट, राइट, फिर मैंने हिट किया था जावा टेक की जेटी को। बट यहाँ पर कैसा है, असिंक्रोनस मेथड में, यानी कि जिसको पहला अवेलेबिलिटी मिला उसने उस टास्क को एग्जीक्यूट किया एंड रिजल्ट को हमारे रन करके मिल चुका है। तो आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट आप समझ गए रहेंगे। जस्ट एक क्विक रिव्यू करता हूँ। सो असिंक में मैंने एक बीन क्रिएट किया, यहाँ पर भी एक बीन क्रिएट किया रेस्ट टेम्पलेट का, और गिटहब सर्विस में उसी बीन का यूज़ करके हम लोग ने एंड पॉइंट को हिट किया और इसको डिनोट किया @async एक्सटेंशन से। सो आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।